तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स। हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपके पास 2024 एंड 25 एंड 26 के लिए जो है वो चल रहा है। एंड आज जो हमारा 8th लेक्चर है। एंड 8th लेक्चर करने से पहले मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते टोटल 7 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। इन सारे ही लेक्चर्स के नोट्स आपके जो है वो प्रिपेयर्ड होंगे। ये लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज्ड जो है वो होंगे, आपको बहुत ही अच्छे से जो है सारे के सारे लेक्चर्स याद होंगे। एंड अगर कोई है जो बिल्कुल ही न्यू है इस क्लास के अंदर एंड उसको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो ये क्लास लेने के बाद जो है वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पर ये क्लासेस जो है कि रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, वो वहाँ से जाकर के जो है वो कभी भी देख सकता है। ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस जो है वो कम से कम 3 बार देखनी होती है, जिससे कि सब्जेक्ट तक का रिटेंशन आपका बहुत ही अच्छा हो पाए। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर देखना होता है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। सर क्या मुझे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? नहीं, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको हमेशा देखनी होती है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, तो इस वजह से आपको अपने डाउट्स वगैरह जो है वो लिख करके रख लेने हैं, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट या शोबाजी आप करते हो तो उससे टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये बात सिर्फ क्लास की नहीं होती है, इसके अलावा भी 1-2 जगह की होती है, जो क्लास के बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर जो है आपको फालतू के कमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आप लोग क्लास के अंदर लेट आते हैं तो इससे जो है आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है एडवर्सली इम्पैक्ट होगी। इस वजह से आपको पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। मेंटेन जो मीडियम ऑफ द टीचिंग है वो आपके पास बाइलिंगुअल रहती है। हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको टॉपिक जो है वो समझा दिया जाए। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए जो है आपको क्लास के बाद जो है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलिए, आपका माइक जो है यहाँ पे आपका ऑफ ही रहता है, कैमरा जो है हम लोग यहाँ पे ऑन करने की आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं। एंड जब कभी भी आपसे रिक्वेस्ट करी जाए कोई डिस्कशन के लिए, तो आपको अपना माइक भी जो है वो ऑन करना है। एंड जो बैकलॉग सब्जेक्ट है वो आपको जाकर के हमारी वेबसाइट के ऊपर से कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप इस यूपीएससी की रेस में जो है वो पीछे ना रह जाए। आप अभी लाइव क्लासेस के अंदर हैं और लाइव क्लासेस टोटली फ्री होती है। लाइव क्लासेस के लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा कभी भी नहीं लिया जाता है। ये लाइव क्लासेस डेली रात को 10 बजे होती है गूगल मीट के ऊपर, जिसका लिंक आपके पास हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो आ जाता है। एंड हम लोगों ने अभी तक जो है इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो है वो कोर्सेज कर रहे हैं। ये सारे के सारे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। एंड वेबसाइट के ऊपर इनके वेल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपके पास आएंगे यहाँ पे। वेबसाइट के ऊपर आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक मेंबरशिप प्लान है। मेंबरशिप में मंथली मेंबरशिप आपके पास होती है 799 की, क्वार्टरली आपके पास होती है 2157 रुपीज की, एंड ईयरली मेंबरशिप के ऊपर आपको एक ह्यूज डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलता है, और ये आपको 7000 में ही जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर सभी को? यस। तो उसके बाद आपके पास आता है ब्लैंक पेज, एंड ब्लैंक पेज यूर फेवरेट पेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हमारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो रेडी सभी लोग सब्जेक्ट के लिए? यस, रेडी? शो सम एनर्जी। कैसे शो करेंगे सर? अपना कैमरा ऑन करके। आप सभी अपना अपना कैमरा ऑन करके जो है अपनी एनर्जी शो करेंगे, ताकि मैं देख तो लूं कि किस किस को प्रीवियस नेशनल पार्क जितने हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे याद हैं। यस, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। शुभम गौतम आपके पीछे बिल्कुल मैप वैप लगा के बैठे हैं। चलिए, गुड। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। यस, स्विच ऑन योर कैमरास। इससे पहले कि हमें ऐसा रूल बनाना पड़े कि अगर किसी का कैमरा ऑन नहीं है तो हम उसको क्लास में से जो है वो हटा देंगे। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। एंड आप लोग अपना नेटवर्क जो है वो प्लीज मैनेज करें अपने हिसाब से ना। यस, तो स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए, गुड, गुड वन, गुड वन, गुड वन। यस, रियली वेरी गुड। चलिए, तो ये ऑन ही रहने चाहिए, ताकि मैं जब भी कुछ भी पूछूं तो मुझे दिख जाए कि कौन जो है वो कितना अच्छे से जो है वो आंसर कर रहा है, और किसके चेहरे में वो कॉन्फिडेंस भी जो है मुझे दिख रहा है कि हाँ वो अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर रहा है। क्लियर सभी को? चलिए, गुड टू गो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर मैपिंग। मैपिंग के अंदर हम लोग अभी नेशनल पार्क की मैपिंग कर रहे हैं। एंड नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ उसकी डिटेलिंग भी जो हम लोग साथ के साथ करे जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये सारा का सारा इंडिया जो है वो कवर कर लिया है। सर क्या हो गया बेटा? सर एक जगह तो आप भूल ही गए इस पूरे इंडिया में। कौन सी? ये जो जगह दिख रही है ना, इसको हमने अभी तक मैप नहीं किया है। अच्छा, इसको अभी तक मैप नहीं किया? हाँ, इसको अभी तक मैप नहीं किया है।
और भी थोड़ी थोड़ी जगहें अभी तक यहाँ पर हमारे पास बची है जिनको अभी तक हम लोगों ने मैप नहीं कर रखा है। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम उन सारी जगहों को भी देख लेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि आज जो है हमारे नेशनल पार्क जो है यहाँ पे खत्म हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो हड़बड़ाई किसी भी चीज की होगी नहीं, है ना, आराम से पढ़ा जाएगा टॉपिक को। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर एक और एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर जो है हम लोगों ने केरला को कवर कर लिया था, कर्नाटका को कवर कर लिया था। पेन क्यों नहीं चल रहा है? यस हाँ। तो लास्ट क्लासेस के अंदर जो है हम लोगों ने केरला को कवर कर लिया था, कर्नाटका को जो है हम लोगों ने कवर कर लिया था। एंड अब जो है आपके पास यहाँ पे बारी आती है सीधा, कर्नाटका कवर कर लिया, केरला कवर कर लिया था, यस केरला कवर कर लिया था। अब आपके पास बारी आती है इसकी। नाम बता सकते हैं? आधे लोगों को तो इस स्टेट का नाम ही नहीं पता होगा। यस, नाम तो पता होगा ना सभी को? एमपी, मध्य प्रदेश। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास यहाँ पे डल जाएगी मध्य प्रदेश की। जो लोग भी नए आए हैं प्लीज, हम लोग नेशनल पार्क को भी पढ़ रहे हैं। आप लोग 8th लेक्चर में आए हो, तो वैसे तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा, बट ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही, ये सब क्या चल रहा है। धीरे धीरे बैठिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर आपको चीजें जो है इजीली समझ में भी आने लग जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास चल जाएगी मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश को जब भी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो पता चल जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। रफली जब कभी भी मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाना है तो उसको हमेशा कुछ इस तरीके से जो है वो बना लिया करो, ठीक है। रफली कभी भी मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाना है तो उसको जो है कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बना देना है। तो अप्रोच जो है नेशनल पार्क को पढ़ने की हमारी वही रहेगी कि पहले जो है हम लोग यहाँ पे सारे के सारे नेशनल पार्क के नाम याद कर लेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क आपके पास यहाँ पे है, और एक एक करके जैसे ही नेशनल पार्क के नाम याद हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग उनकी डिटेलिंग कर लेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क को पढ़ लेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क के नाम याद हो जाए, जैसे ही नेशनल पार्क के नाम याद हो जाएंगे उसके बाद जो है हम लोग इनकी डिटेलिंग कर लेंगे। नाम याद कराना मेरा काम है, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलेंगे। यस, क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, इंडियन ज्योग्राफी के टाइम में मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारा हिली रीजन बताया था, एंड जितना ज्यादा हिली रीजन होगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिलती है। क्लियर सभी को? यस, चलिए। क्योंकि हिल्स है तो नदियां भी है, नदियां है तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी भी जो है आपको यहाँ पे बहुत सारा देखने को जो है वो मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। सर सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? बेटा आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ना कि रॉर कर, हाँ रॉर करते हुए टाइगर यहीं पे आता है। तो सबसे पहले आपके पास है कुनो नेशनल पार्क। क्लियर? कुनो नेशनल पार्क या कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुनो। कुनो के बाद आपको जस्ट इसके पास में मिल जाता है माधो, माधो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, फिर माधो नेशनल पार्क। उसके बाद इधर की साइड में आ जाओ, एक साथ नाम याद करना है। ऊपर तो गए कूदो और माधो नेशनल पार्क, इधर की साइड में आपको मिलते हैं पन्ना, संजय गांधी, यस, पन्ना नेशनल पार्क एंड संजय गांधी नेशनल पार्क। ये संजय गांधी हमने और भी कहीं पे पढ़ा था, यस, संजय गांधी हमने एक और कहीं पे भी पढ़ा था। संजय गांधी पढ़ा था ना एक और कहीं पे भी, संजय गांधी और भी तो पढ़ा था। तो ऐसे नहीं सोचना है कि सर वहां पे देख लिया तो अब यहाँ पे कैसे हो सकता है ना, दो दो भी हो सकते हैं। तो संजय गांधी हमने एक और जगह पढ़ा था, यस, महाराष्ट्र, गुड वन। तो संजय गांधी जो हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था। तो ये नहीं सोचना है कि सर अगर संजय गांधी महाराष्ट्र में आ गया है तो अब ये मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे कैसे आ गया। दो जगह भी जो है आपके पास यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? दो जगह भी जो है आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो याद हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क है, माधो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है एंड संजय गांधी नेशनल पार्क। क्लियर? यस, कूनो, माधो, पन्ना, संजय गांधी, बहुत ही सिंपल है सर। इस तरीके से करके जो है वो पहले तो मध्य प्रदेश हम बना लेंगे, फिर यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कूनो, उसके पास मुझे मिल जाएगा माधो, माधो के बाद मुझे यहाँ से मिल जाएगा पन्ना, और इधर मुझे मिल जाएगा संजय गांधी। यस, पहले नेशनल पार्क से नाम याद कर लेना है, कूनो, माधो, पन्ना, संजय गांधी। कूनो, माधो, पन्ना, संजय गांधी। यस, नहीं याद होता है तो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले मध्य प्रदेश को बनाना कैसे है? सर ऐसे करके यूं करके बना लेना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कूनो, इसके बाद में आ जाएगा माधो, माधो के बाद आ जाएगा पन्ना, और पन्ना के बाद आ जाएगा संजय गांधी। अगर संजय गांधी नेशनल पार्क तक आपको याद हो गया है तो इसी के पास में दो और आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो मिलता है बांधवगढ़,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और एक आपको देखने को मिलता है मदला नेशनल पार्क। मदला नेशनल पार्क, क्लियर, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत से? बहुत ही आसान है। एक बार मेरे साथ इन नाम को लोगे, इन सारे नामों को लो, है ना, मेरे को लिस्टिंग दिखते रहते रहनी चाहिए। जैसे जैसे लोगे फैमिलियर हो जाओगे, फिर आपने अपने आप जो है याद हो जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना, संजय गांधी, बांधवगढ़ एंड मदला नेशनल पार्क। कूनो, माधव, पन्ना, संजय गांधी, बांधवगढ़ एंड मदला नेशनल पार्क। क्लियर? यस, क्लियर यहाँ तक? चलिए एक बार जो है वो फिर से देख लो, बहुत ही सिंपल है। अगर ये मैंने मध्य प्रदेश आपके लिए बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, इधर दे दिया मैंने सी, ये डी दे दिया, ये ई हो गया, और ये अगर एफ हो गया, तो इनमें से पन्ना नेशनल पार्क कौन सा होगा? विच वन विल बी पन्ना नेशनल पार्क? पन्ना, पन्ना, यस, सी जो है वो हो जाएगा पन्ना। संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ई जो है वो आपके पास है। माधो, माधो नेशनल पार्क, विच वन विल बी माधो नेशनल पार्क? Which one will be Madho National Park? Yes, good one. And Madla, Madla is different one. Madla National Park. Yes. So Madho and Madla, there are two different names here. Yes, Madho National Park, Madla National Park. Kuno, I guess, is familiar to everyone. Kuno is familiar to everyone. Kuno मध्य प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व है, ये तो सबको पता ही है ना। टाइगर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, ये तो मेरे ख्याल से सबके लिए जो है वो पता ही है। डन। तो कूनो, माधो, फिर पन्ना, फिर संजय गांधी, उसके बाद आता है बांधवगढ़, 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 एंड उसके बाद बांधवगढ़ के बाद मदला, बांधवगढ़ के बाद आपके पास आ जाएगा मदला नेशनल पार्क। क्लियर? यहाँ तक नाम सभी को याद है? वेरी सिंपल। एक बार फिर से हम लोग बना के देख लेंगे कि सर सबसे पहले तो जो है मैंने आज की क्लास में ये सीख लिया है कि मध्य प्रदेश को जो है वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद फर्स्ट आपके पास आ जाता है कूनो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपके पास आ जाता है माधो, माधो के बाद इधर आपके पास आ जाएगा पन्ना, पन्ना के बाद आपके पास आ जाएगा संजय गांधी, एंड संजय गांधी के बाद आपके पास आ जाएगा बांधवगढ़, एंड बांधवगढ़ के बाद में आपके पास आ जाएगा मदला। क्लियर? ये सारे जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो मदला आपके पास नेशनल पार्क है ना, मदला से रिलेटेड ध्यान रखना, यहाँ पर ना प्लांट फॉसिल्स बहुत पाए जाते हैं। तो प्लांट फॉसिल्स आर फाउंड हियर। ठीक है, प्लांट के बहुत सारे फॉसिल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क याद करते हैं यहीं के, और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, तो थोड़े बहुत और आगे जो है वो देखना है। अब देखो, एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व। उसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क, है ना। सतपुड़ा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, तो नींद में भी याद होगा वो तो कि सर कहाँ पे होना चाहिए, है ना। नींद में भी जो है वो तो पता चल जाएगा कि हाँ सर ये वाला नेशनल पार्क तो जो है वो कहाँ मिलेगा। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है आपके पास, सतपुड़ा नेशनल पार्क है आपके पास, उसी के जस्ट पास में थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको मिल जाएगा ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। इन दोनों के ही बीच में आपको मिलता है पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। यस, कान्हा याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत इन सभी में? यस, कोई दिक्कत इन सभी में? यस, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पेंच को मध्य प्रदेश में भी देखा था कि नहीं देखा था? पेंच को मध्य प्रदेश में भी देखा था ना, पेंच को मध्य प्रदेश में भी देखा था, पेंच को तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था। यस सर। तो मध्य प्रदेश में देखा था तो महाराष्ट्र में कैसे आ गया? जब मध्य प्रदेश में मैंने बताया था तो वहीं पर मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि सतपुड़ा रेंजेस सतपुड़ा का पार्ट है, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क, बताया था ना कि सतपुड़ा सतपुड़ा रेंजेस आर एसोसिएटेड विद, दैट मीन्स उसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी जो है आपके मध्य प्रदेश में भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और अदरवाइज अगर किसी को भी अगर फिर भी अगर डाउट हो तो अभिषेक बच्चन सर का गाना याद है? यस, गाना याद है ना अभिषेक बच्चन सर का? यस सर। तो उससे जो है ये डाउट्स के आंसर जो है आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि पंछी होते हैं, पवन होते हैं, नदियां होती है, उनको जो है सरहद वरहद का पता नहीं होता है ना। इनको सरहदों का पता नहीं होता है, ये सरहदें मानवीय है, ह्यूमन है मेड इट। चलिए,
तो आपके पास हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको पांच टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। उसके आगे तो बिल्कुल जाना ही मत, क्यों? उसके आगे जो है आपके पास यहाँ पे जोरासिक पार्क वाली मूवी आ जाती है। तो जोरासिक पार्क वाली मूवी मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाता है डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क। और इसी के इधर आपको एक और देखने को मिल जाता है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क। क्लियर? तो ये सारे आपके पास हो जाते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। याद रहेंगे नाम? क्लियर? सबसे पहले तो देखो नाम ही याद होना यहाँ का एक टास्क है कि ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद हो जाए। कूनो नेशनल पार्क है, माधो है, फिर पन्ना है, संजय गांधी है। ब्लॉक्स में याद करने पड़ेंगे ना इनको, ब्लॉक्स में। पहले कूनो और माधो को याद कर लो कि कूनो और माधो है। उसके बाद पन्ना, संजय गांधी, कूनो, माधो, पन्ना, संजय गांधी। फिर बांधवगढ़ एंड मदला। मदला में प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है? बांधवगढ़ एंड मदला, बांधवगढ़ एंड मदला। उसके बाद एक साथ याद करने हैं कान्हा, सतपुड़ा, पेंच एंड ओमकारेश्वर। कान्हा, सतपुड़ा, पेंच एंड ओमकारेश्वर। उसके बाद एक साथ याद करने हैं कान्हा, सतपुड़ा, पेंच एंड ओमकारेश्वर। फिर आगे मत चले जाना, डायनासोर है। आगे वन को विहार करने के लिए ना, वन विहार करने के लिए, वन विचरण करने के लिए मत चले जाना, आगे डायनासोर है। क्लियर? चलिए, हो जाएंगे याद। कोन्हो, माधो, पन्ना, संजय गांधी, बांधवगढ़, मदला, जहाँ पे प्लांट फॉसिल्स भी आपको मिलते हैं। फिर कान्हा, सतपुड़ा, पेंच एंड ओमकारेश्वर, इनको एक साथ याद करना है। फिर डायनासोर एंड वन विहार, एक साथ पढ़ना है इनको। तो सीक्वेंस याद करना ना। अब इन्हीं सीक्वेंस में आपके से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे चाहे नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस पूछ ले, आपसे चाहे ईस्ट से वेस्ट का सीक्वेंस पूछ ले, है ना? तो वो सीक्वेंस में आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी उसी सीक्वेंस में जो है वो दिए हुए हैं। और इनकी जो है डिटेलिंग जो है अब हम लोग करेंगे। तो डिटेलिंग से पहले आपको ये सारे के सारे याद हो जाने चाहिए कि ये हैं कौन कौन से। तो अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बना देता हूँ, लेट्स से ये बोल देता हूँ मैं, ये ए है, ये आपके पास बी है, फिर ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, उसके बाद वापस ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, फिर ये वापस ए, और ये आपके पास हो जाता है बी इधर। तो इनमें से वन विहार नेशनल पार्क कौन सा होगा? विच वन विल बी वन विहार? वन विहार नेशनल पार्क जो है वो कौन सा होगा? वन विहार नेशनल पार्क। यस, बी जो है आपके पास हो जाएगा वन विहार नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वो भी बी ही है, बी ही है। उसके बाद आपके पास कौन सा हो जाएगा? मदला, मदला नेशनल पार्क, मदला, मदला नेशनल पार्क। विच वन विल बी मदला नेशनल पार्क? यस, ये जो है आपके पास हो जाएगा मदला नेशनल पार्क। क्लियर? उसके बाद बांधवगढ़, 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 बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यस, माधो नेशनल पार्क, माधो, माधो नेशनल पार्क, माधो, माधो बोल रहा हूँ, मदला नहीं बोल रहा हूँ। माधो नेशनल पार्क, नॉट मदला, माधो नेशनल पार्क। यस, कूनो, विच वन इज कूनो? कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद कौन सा है? संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी, संजय गांधी, संजय गांधी। चलिए, अरे संजय गांधी को ए कैसे लगा रहे हो भैया आप? संजय गांधी तो डी है। अच्छा, हाँ डी, संजय गांधी इज डी। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। तो भूलोगे तो नहीं कि डायनासोर कहाँ पर है? डायनासोर नेशनल पार्क, वेयर इज डायनासोर नेशनल पार्क? वेयर इज डायनासोर नेशनल पार्क? यस, ए विल बी डायनासोर नेशनल पार्क। ए विल बी डायनासोर नेशनल पार्क। ए जो है आपके पास यहाँ पे डायनासोर नेशनल पार्क हो जाएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से जो है आपको ये तो सारे जो है वो याद हो गए। क्लियर? अब जो है इनकी एक एक की जो है हम लोग डिटेलिंग जो है वो कर लेते हैं। डिटेलिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा ही है। नहीं, आप मध्य प्रदेश में क्या है, जब वो कहता है ना कि इतने बड़े रीजन में जब आप इतनी सारी चीजें जो है आप लोग डाल दोगे, इतने सारे अलग अलग नेशनल पार्क, तो डिटेलिंग में आप कुछ खास क्या ही करोगे, है ना? तो ज्यादा कुछ नहीं है डिटेलिंग में, थोड़ा थोड़ा ही है। बट जितना भी है उतना जो है हम लोगों को करना है। तो पहला सबसे पहले, अच्छा एक चीज याद रख लेना, ये जो पेंच टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था, पेंच टाइगर रिजर्व ना, यस, पेंच टाइगर रिजर्व जो मैंने आपको बताया था, यहीं पे इसी को जो है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोलते हैं।
इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, इसी को इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। पेंच इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ये भी लिखना है इसके आगे। इट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं पन्ना। पन्ना से, पन्ना में जो है आपके पास केन रिवर जो है यहाँ से बहती है। अच्छा, केन रिवर से जब हमने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो कौन सी रिवर को लिंक किया जाता था, ये कमेंट सेक्शन में जो है आप यहाँ पे लिख करके बता सकते हो। कौन सी रिवर को जो है यहाँ पे लिंक किया जाता था। यस, केन बेतवा, ध्यान रखना है, गुड वन। ठीक है, तो केन रिवर जो है आपके पास यहाँ पे होती है, और केन यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, जिसका नाम आपके पास है केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पन्ना में आपको क्या क्या मिल जाएगा, केन रिवर एंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है, जिसका नाम हो जाता है केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद अगर हम चलते हैं कान्हा में, कान्हा जो है आपके पास टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना, कान्हा जो है यहाँ का आपके पास क्या है, टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आप देखते हो सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा से आपके पास वापस एक रिवर एसोसिएटेड है, नाम इसका हो जाता है तवा रिवर। एंड तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा मुझे, कि तवा रिवर को हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर किस रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी जो है वो पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर लिखना। यस, नर्मदा का रिवर का जो है ट्रिब्यूटरी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। क्लियर। और यहीं पे तो जो है आपके पास फिर से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई वॉन्ट टू से समथिंग सर, हृदेश अहिरवार जेएनवी, बोलिए। यस प्लीज। चलिए क्लास के बाद बोलिएगा, अभी रिकॉर्डिंग को इसको जो है वो खराब नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा इसको। चलिए, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है आपके पास, रिवर आपके पास यहाँ पे होती है तवा रिवर, एंड रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व जो है वो कौन कौन से देखने को मिलता है ना, टाइगर रिजर्व जो है आपको यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलता है। तो टाइगर रिजर्व के नाम यहाँ पे देख लेना आपको, एक तो आपको मिलता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर आपके पास है बोरी सतपुरा, बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व। एक आपके पास होता है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये तो मैंने नाम आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना याद आ रहा है ना आपको, पन्ना किस साइड में हमने पढ़ा था। यस, पन्ना किस साइड में पढ़ा था, पन्ना, पन्ना संजय गांधी के, संजय गांधी से नॉर्थ में आता है कि साउथ में आता है, संजय गांधी से नॉर्थ में आता है कि साउथ में आता है। यस, नॉर्थ में जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो पन्ना है। उसके बाद पेंच तो जो है वो आपके पास टाइगर रिजर्व है ही है, पेंच इज अ टाइगर रिजर्व, एंड एक आपके पास आता है संजय गांधी। तो संजय गांधी जो है वो भी आपके पास क्या है, टाइगर रिजर्व ही जो है आपके पास यहाँ है। क्लियर सभी को। यस, यस। चलिए, पेंच जो है ना आपके पास, पेंच, पेंच वहां पे इतना फेमस है कि पेंच को ना ये लोग ना, वो मोगली, मोगली जानते हैं ना आप, मोगली, तो मोगली लैंड भी बोलता है, कि मोगली का ना एरिया आपके पास यही था। मोगली को जानते हैं ना आप लोग, मोगली। Yes, तो मोगली लैंड जो है ये आपके पास नेशनल पार्क सेंचुरी के साथ डिस्ट्रिक्ट भी सर बता दीजिए सर। अच्छा, देखिए डिस्ट्रिक्ट के बारे में यूपीएससी नहीं पूछता है। अगर आप स्टेट पीसीएस में जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो स्टेट पीसीएस जो है वो आपसे यूपीएससी जो है वो पूछ सकता है कि कौन से मतलब स्टेट पीसीएस जो है वो आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जरूर पूछ सकता है। यूपीएससी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक तो नहीं जाता है। और जिसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक जाता है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते थे, हरिद्वार और वो जो था, वो जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना, राजा जी नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके पास फैला हुआ है। तो उसके बारे में जो है मैंने लिखवा दिया था, जहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। सर मेरे यहाँ से नजदीक है, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो मन किशोर भंडार, ओके ओके। तो इसलिए हृदय जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक, हमें देखो यूपीएससी में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें पूछी जाती है ना। अगर आप एक नेशनल पार्क के बारे में कभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप उसके बारे में एक पूरी की पूरी बुक लिख सकते हो, इतना उस नेशनल पार्क के अंदर नॉलेज होता है।
बट हमें ये भी देखना होता है कि यूपीएससी में जो है वो पूछा क्या गया है। तो जितने भी आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखोगे, तो इस नेशनल पार्क के बारे में हमेशा यही चीजें पूछी जाती है, जैसे उससे कि रिवर्स कौन सी एसोसिएटेड है, वहां से कौन कौन सी स्पीसीज आपके पास एसोसिएटेड है, और अगर वहां पे कोई हिल्स वगैरह होता है तो वो सब पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं यही डिटेल्स आपके पास लेकर के आया हूँ, है ना। यहाँ पे पूरा एक रिसर्च करके कि कौन सी चीज यूपीएससी सेंट्रिक है, उतना हम लोग देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के कभी यूपीएससी जाएगा नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में ना, क्योंकि जनरल साइंस पढ़ना है ना आपको, जनरल जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो जनरल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में कभी पढ़ना है भी नहीं। इतना डिटेल में पढ़ोगे तो फिर तो मतलब वो कहना कि फिर यही याद करते रह जाओगे, आगे कुछ चीजें पढ़ ही नहीं पाओगे। और मान लो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए, है ना, कि डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ही क्वेश्चन डाल दिया है, तो फिर उस स्किप को, उस क्वेश्चन को, हमेशा कहते हैं ना कि यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन तो ऐसा आते हैं जिनको आपको हमेशा स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि उनको अगर करने बैठोगे तो गलत ही करोगे। क्लियर? यस। हृदय, अहिरवार, जेएनवी। चलिए, तो इन चीजों का जो है वो ध्यान है आपके पास। तो ऐसे करके ये करते 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 जो है हमने मध्य प्रदेश को है वो कवर कर लिया है। तो अब मेरे ख्याल से ऊपर का इंडिया तो जो है हमारा पूरा का पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तमिलनाडु में। तो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो क्या इनमें से आप मेरे को बता सकते हो कि तमिलनाडु कौन सा है? यस, इतना तो आपको पता होगा ना, इसमें से तमिलनाडु कौन सा है? यस सर, डी जो है आपके पास यहाँ पे तमिलनाडु हो जाता है। सो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बन जाएगी तमिलनाडु। नेक्स्ट हेडिंग विल बी तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को अगर आप देखते हो, yes, तमिलनाडु को अगर आप देखते हो तो इंडिया के मैप में जो है वो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क मिल जाते हैं, अगेन हमारी अप्रोच वही रहेगी, पहले हम लोग सारे के सारे नेशनल पार्क के नाम को याद कर लेंगे, और जैसे ही नेशनल पार्क के नाम याद हो जाएंगे उसके बाद जो है हम लोग उनकी यहाँ की डिटेलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इधर ऊपर की तरफ जो है हमें एक मिलता है जिसको हम कहते हैं गुइंदी नेशनल पार्क। गुइंदी नेशनल पार्क, क्लियर? गुइंदी नेशनल पार्क। उसके बाद जो नाम है वो आपको पूरे के पूरे 3 नाम याद ही है, पहले से ही आपको पता है कि हाँ यार ये नाम तो मैंने पढ़ ही रखे हैं। जैसे कि मुदुमलाई, ये जियोग्राफी में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क। उसके बाद मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। और फिर एक नाम आपके पास आ जाएगा अन्नामलाई नेशनल पार्क। आई गेस ये नाम आप लोगों के लिए नए नहीं है। यस। एंड लास्ट में इधर हमने गल्फ ऑफ मन्नार को भी देख रखा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, जिन जिन लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग का कोर्स कर रखा है उनके लिए ये नाम जो है वो कुछ भी नए नहीं है ना। दीज नेम्स आर नथिंग न्यू टू देम। क्लियर? तो कौन कौन से होंगे? गुइंदी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। यस, गुइंदी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। यस। जब हमने यहाँ की हिल्स की मैपिंग करी थी तब काफी मजा आया था उसमें, मतलब कुछ स्टोरीज के थ्रू अगर आप लोगों को याद हो तो कि कैसे याद किया गया था उनको, है ना। जब हिल्स की मैपिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो काफी सारे हिल्स हमको यहाँ पे देखने को मिले थे। चलिए, तो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी जो है वो, मतलब कोर्सेज हमारे सारे वैसे ही रहे, काफी मजेदार उनमें चीजें हुई है आपके पास यहाँ पे। तो चलिए, गुड वन। तो नेशनल पार्क के नाम याद हो जाएंगे आपको, गोइंदी है, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये तो एक ही सीक्वेंस में याद हो ही जाने चाहिए। एक एक बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। आज देखो, कल सुबह उठ के एक बार इनको फिर से देखना, 3-4 बार दिन बाद एक बार फिर से मैपिंग करना, डन, है ना। जैसे आज रात को बैठ करके आज की क्लास के बाद ना, आप ये जो आपने क्लास ली है इसके बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, एक बार अभी तक जितने भी नेशनल पार्क देखे उनकी मैपिंग एक बार फिर से करिएगा। फिर से करोगे तो एक बार जितने याद थे, कोई सा भी अगर याद नहीं भी है तो वो एक बार वापस याद जो है वो आपको याद आ जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से नेशनल पार्क के नाम है जो आपको याद नहीं हो रहा है ना। जो याद है वो तो है ही, अच्छी बात है। और कौन सा नेशनल पार्क का नाम याद नहीं हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना। ये भी जो आपको पता चल जाएगा। तो बिना देखे ना, हमेशा कभी भी खुद को चेक करना होता है ना, तो बिना देखे लिखने की कोशिश करा करो। एक रफ पेज लो, उसके ऊपर बिना देखे लिखने की कोशिश करो। पूरी टेस्टिंग हो जाती है कि कितना जो है वो आपने पढ़ा है और कितना जो है वो नहीं पढ़ा है आपने। डन सभी को यहाँ तक? चलिए, तो नाम तो नहीं भूल जाओगे इस पूरी बातों में कि गोविंदी है, मुदुमलाई है, मुकुर्ती है, अन्नामलाई है एंड गल्फ ऑफ मन्नार है। और अगर अभी भी आपको याद नहीं हुए हैं तो लेट अस डू दिस प्रैक्टिस। ये आपके पास है तमिलनाडु, इट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस वन इज डी,
एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई. सो विच वन विल बी मुदुमलाई नेशनल पार्क? विच वन विल बी मुदुमलाई नेशनल पार्क? मुदुमलाई नेशनल पार्क. यस, बी जो है आपके पास मुदुमलाई नेशनल पार्क हो जाएगा. विच वन विल बी गल्फ ऑफ मन्नार? विच वन विल बी गल्फ ऑफ मन्नार? गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार. मुकुर्ती. मुकुर्ती. मुकुर्ती नेशनल पार्क. मुकुर्ती नेशनल पार्क. मुकुर्ती नेशनल पार्क. तो अब चीजें पता है ना, मुकुर्ती किधर होगी, है ना? मुकुर्ती किधर होगी, गल्फ ऑफ मन्नार किधर होगा, माधो किधर होगा, मदला किधर होगा? यस, माधो किधर होगा, मदला किधर होगा? यस, ये आपको बिल्कुल ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए एकदम कि कौन सी चीजें आपको कहाँ पे मिल रही है, किस एरिया में जो है आपको मिल रहा है. जैसे अगर आपको नाम नहीं भी याद ना कि इस स्टेट में ये मिलता है, बट फिर भी आपको एक बार नजर दौड़ जानी चाहिए कि यार उधर कहीं पे पढ़ा था, है ना? जैसे अगर मैं बोल दूं इटांकी नेशनल पार्क. इटांकी नेशनल पार्क. यस, कहाँ पढ़ा था इटांकी नेशनल पार्क? इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था हमने? इटांकी नेशनल पार्क. यस, नागालैंड. गुड वन. नागालैंड में हमने पढ़ा था. हेमिस. हेमिस नेशनल पार्क. नजरें दौड़नी चाहिए बिल्कुल, कैसा लद्दाख की साइड था वो तो. नजरें दौड़ के जानी चाहिए, कैसा लद्दाख की साइड पढ़ा था हमने उसको. यस. किश्तवाड़. रिने रिवर. मंसूरदार रिवर. बिल्कुल याद आनी चाहिए कि हाँ सर ये सब यही देखी थी हमने. यस. इंडियन ज्योग्राफी के टाइम में हम लोगों ने माइंस वगैरह पढ़ी थी, तो गुरु महसानी माइंस बड़ी याद आ रही है. गुरु महसानी माइंस. यस. तो ये सब कुछ याद आना चाहिए कि हमने ना इन सारी चीजों को जो है हमने स्टील प्लांट्स की के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. सब कुछ याद आना चाहिए कि इनकी मैपिंग जो है हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर जो है वो कर रखी है. डन. तो खैर इन सब बातों हम मैंने इसलिए करी कि थोड़ा बहुत आप भूल जाओ. तो एक बार जो है मुझे वापस बता दो कि मुकुर्ती इनमें से कौन सा है. मुकुर्ती नेशनल पार्क. विच वन इज मुकुर्ती? मुकुर्ती नेशनल पार्क. विच वन विल बी अन्नामलाई नेशनल पार्क? अन्नामलाई नेशनल पार्क. अन्नामलाई नेशनल पार्क. विच इज अन्नामलाई नेशनल पार्क? अन्नामलाई. चलिए. गुइंदी नेशनल पार्क. गुइंदी नेशनल पार्क. गुइंदी नेशनल पार्क. चलिए ठीक है, गुड वन. तो यहाँ पर ना टाइगर रिजर्व के नाम भी जो है वो देख लेते हैं एक बार कि टाइगर रिजर्व जो है आपको यहाँ पे तमिलनाडु में कौन कौन से देखने को मिल जाता है. तो सबसे पहले आपको एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, नाम है इसका सत्यमंगलम. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. फिर जो आपने मुदुमलाई पढ़ा है, मुदुमलाई भी जो है आपके पास एक टाइगर रिजर्व होता है. जो अन्नामलाई आपने देखा है, अन्नामलाई है वो भी आपके पास एक टाइगर रिजर्व है. फिर एक नाम आपके पास आता है श्रीविलीपुत्तम. श्रीविलीपुत्तर एंड मेघामलाई. श्रीविलीपुत्तर एंड मेघामलाई. और एक आपके पास आता है कलकड़. कलाकड़ नेशनल, सॉरी कलाकड़ टाइगर रिजर्व. कलाकड़ टाइगर रिजर्व. तो नाम याद हो जाएंगे. सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई एंड कलक्कड़ टाइगर रिजर्व. कोविड टाइम में ना सब लोगों ने बहुत सारे मास्क पहने थे ना, सबने. आप लोगों ने भी पहने थे कि नहीं पहने थे? कोविड के टाइम में मास्क पहने थे सभी ने? यस. कोविड के टाइम में सभी ने मास्क पहने थे ना? हाँ सर. तो ये देखो, MASK. मास्क. एस मास्क. अभी भी यूज करते हैं. वेरी गुड. तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर एस मास्क. ये जो एस मास्क है वो क्या है? ये एस मास्क जो है वो सारे टाइगर रिजर्व हैं. एस मास्क जो आपके पास है वो आपके पास यहाँ पे टाइगर रिजर्व होता है. कि हृदय शहीरवार आप कल भी क्लास में थे ना? हृदय शहीरवार या पहली क्लास है आपकी जी? आप वही हो ना जिसके पीछे कल एक और लड़का बैठा था? वो आप ही थे क्या? जिसको मैं बोल रहा था कि आपके पीछे कोई बैठा है उसको बोलो पढ़ने के लिए. वो कहाँ गया आज? हैं? चलिए कोई बात नहीं. रूममेट के साथ रहते हो सर? फीवर आ गया उसको? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं.
चलिए कोई नहीं, तो एस मार्क्स आपको याद रह जाना चाहिए। सत्यमंगलम है, मधुमलाई है, अन्नामलाई है, श्रीविल्लिपुत्र मेघामलाई है एंड कलक्कड़ टाइगर रिजर्व है, ये आपके पास कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? अच्छा अच्छा, सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो। चलिए, तो ये आपके पास जो है वो टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। डन। ये सारे जो है आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो अब जो है इनकी कर लेते हैं हम डिटेलिंग। अब जो है नेक्स्ट इनकी डिटेलिंग जो है हम लोग कर लेते हैं। तो अगर मैं इनमें से हम्म, अगर मैं इनमें से देख लेता हूँ मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क के अंदर आपको व्हाइट हम्प्ड वल्चर मिलता है। कौन? व्हाइट हम्प्ड वल्चर। ठीक है, व्हाइट हेल्ड वल्चर आपको मिल जाएगा। और एक आपको मिल जाता है यहाँ पे इंडियन वल्चर। अब ये सर व्हाइट हैंड वल्चर क्या है, इंडियन वल्चर क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम वल्चर्स को पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए इनको जो है याद रख लेना। और ये दोनों ही बड़े ही सहमे सहमे से घूमते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आपके पास, है ना। क्रिटिकल इनका स्टेटस जो है आपके पास यहाँ पे होता है। क्रिटिकल जो है आपके पास यहाँ पे इनका स्टेटस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। किसके? मधुमलाई क्या क्या मिलता है? व्हाइट हम्प्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, यानी दोनों ही वल्चर जो है आपको पास यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको एस मार्क्स बताया ना, ये पूरे सीक्वेंस में ही है, नॉर्थ से साउथ में। नॉर्थ से साउथ में अगर आप देखोगे तो पूरे सीक्वेंस में ही है ये। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार को अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक्चुअल में मराइन नेशनल पार्क है एक। मराइन नेशनल पार्क है। मराइन नेशनल पार्क हम लोगों ने एक और पढ़ा था गुजरात के अंदर। मराइन नेशनल पार्क हम लोगों ने एक और पढ़ा था गुजरात के अंदर, जिससे कौन से आइलैंड जो है हम लोगों ने इससे एसोसिएटेड पढ़े थे? पिरोटन आइलैंड। याद होने चाहिए आपको ना, पिरोटन आइलैंड। क्योंकि कंफ्यूजन लाने के लिए अगर यूपीएससी अगर ऑप्शन बनाएगा तो गल्फ ऑफ मन्नार और पिरोटन आइलैंड को जोड़ के आपके पास क्वेश्चन जो है वो बना सकता है। आप लोगों ने डुगोंग के बारे में सुन रखा होगा ना, डुगोंग। वो डुगोंग जो है आपके पास यहीं पे जो है वो मिलती है। डुगोंग जो है आपके पास यहाँ पे यही मिलती है। और डुगोंग जो है यहाँ की क्या होती है? फ्लैगशिप स्पीशीज। अब सर ये फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है? हमने एनवायरमेंट के बारे में इनके बहुत सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं, तो जब मैं इकोलॉजी का पार्ट पढ़ाऊंगा वहां पर जो है मैं ये आपको समझा दूंगा कि फ्लैगशिप स्पीशीज हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज सी काउ, गुड वन। इट इज ऑल्सो नोन एज सी काउ, अभी रीड्स गुड वन। क्लियर? यहाँ पर आपको दो पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी जो है वो याद रख लेना। एक तो आपके पास होता है तोथु कुडिन, तोथु कुडिन, और एक आपके पास होता है धनुषकोडी। तोथु कोडिन और धनुषकोडी, पोर्ट्स है ये दोनों ही। तो ये भी एसोसिएटेड है, ध्यान रखना। क्या पता जो है वो क्वेश्चन वगैरह जो है वो नेशनल पार्क से मिला करके जो है वो इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बना करके पूछ ले। तो इनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अरे हृदय कहाँ जा रहे हो? हृदय कहाँ जा रहे हो? हृदय, 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 हृदय तो चले ही जाए। चलिए, चलिए, चलिए। एक गाना सा याद आ गया था हृदय को देख करके मुझे। चलिए। तो खैर किसी आप लोगों में से कौन मतलब है ना, पहले पहले फर्स्ट डे से यहाँ पे क्लासेस कर रहा है? फर्स्ट डे से यहाँ पे क्लासेस कर रहा है। एक स्टूडेंट आता था, उसको लेकर के बहुत मजे लिए थे मैंने। उसके इतने मजे लेके उसने क्लास में आना ही छोड़ दिया। तो मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या हो गया, तो बोलता था सर मैं ना पूरे इंडिया में फेमस हो जाऊंगा और मुझे नहीं होना हो। यस, यू गॉट इट राइट। यस 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 यस। मजे क्या मतलब। ठीक है। होता है होता है होता है होता है। चलिए, तो हम लोगों ने जो है हम कर रहे थे डिटेलिंग, और नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं डिटेलिंग गुइंडी नेशनल पार्क की।
गोइंदी नेशनल पार्क। गोइंदी नेशनल पार्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडियन स्टार टॉर्टोइज मिलता है। इंडियन स्टार टॉर्टोइज, ये जो है यहाँ पे आपको वल्नरेबल कैटेगरी होती है इनकी, इंडियन स्टार टॉर्टोइज की। और यहाँ पर आपको एक ब्लैक बक भी देखने को मिलती रहती है। ब्लैक बक भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, ब्लैक बक को हमने और भी कहीं पे देख रखा है, वेलावदार नेशनल पार्क में। कहाँ पे था वेलावदार नेशनल पार्क? वेलावदार, यस, नाम याद आ रहा है ना, वेलावदार इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक इज ऑल्सो नोन एज वेलावदार नेशनल पार्क। यस सर। क्लियर, गुजरात में जो है ये आपके पास यहाँ पे है। इस गुजरात के टाइम में जो है हमने इसको देख लिया था। तो ब्लैक बक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। स्टेटस वहां पर हमने देख लिया था। ये भी जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ की जो है वो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। अब आप सर फिर से पूछोगे सर ये फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है? बेटा इकोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इकोलॉजी के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। क्लियर? यस। और एक बिल्कुल ही न्यूली फॉर्म्ड आपके पास यहाँ पे है श्रीविल्लीपुत्र टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट वो देख लेते हैं, श्रीविल्लीपुत्र टाइगर रिजर्व। श्रीविल्लीपुत्र टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना न्यूली फॉर्म्ड है ये, न्यूली फॉर्म्ड। अभी अभी जो है इसको जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर सभी को? यस। चलिए, क्लियर यहाँ तक? तो श्रीविल्लीपुत्र आपके पास जो है न्यूली फॉर्म टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इतना कुछ जो है आपको तमिलनाडु के बारे में जो है ध्यान रखना है। क्लियर? तो तमिलनाडु में आपके पास कौन कौन से होंगे? गोविंदी नेशनल पार्क है, मुदुमलाई है, मुकुर्ती है, अन्नामलाई है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने इनकी डिटेलिंग कर ली, ये भी देख लिया कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व आपके पास कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। एस मास्क है और इसके नॉर्थ से तो साउथ का सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना है ना, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस जो है जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास मुदुमलाई में देख लिया कि व्हाइट हम्प्ड वल्चर आपके पास मिल रहा है, इंडियन वल्चर आपके पास मिल रहा है, दोनों की ही जो कैटेगरी है वो क्रिटिकल है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार हमने देख लिया कि मराइन नेशनल पार्क है, डुगोंग यहाँ पे मिलता है जिसको कि हम लोग सी काउ भी बोलते हैं, और ये भी यहाँ पे फ्लैगशिप जो है वो स्पीसीज है। अभी तक फ्लैगशिप स्पीसीज जो है मैंने आप लोगों को बस यहीं पर जो है वो कराई है, इसके आगे की इससे अलावा कहीं पे भी ये स्पीसीज की कि भाई वो फ्लैगशिप है या की स्टोन स्पीसीज है, उसके बारे में जो है हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा है। तो उसको जो है हम लोग अलग से जब इकोलॉजी करेंगे तब जो है वहाँ पे देखना है। फिर हमने इससे एसोसिएटेड दोनों पोर्ट्स के नाम भी देख लिए, तोतुकुड़ीन एंड धनुषकोडी। फिर आपके पास गोविंदी नेशनल पार्क आता है जहाँ पर आपको इंडियन स्टार टॉर्टोइज मिल जाता है, ब्लैक बक मिल जाता है जो कि यहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। एंड फिर जो सबसे न्यूली फॉर्म्ड आपके पास यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, श्रीविल्लीपुत्र टाइगर रिजर्व, उसको भी हमने देख लिया। क्लियर? तो अब सर इंडिया में क्या बच गया? और सर इंडिया में ना दो चीजें बच गई। कौन सी चीजें बच गई अभी? सर एक तो ना तेलंगाना बच गया। ओहो, तेलंगाना बच गया। हाँ तो तेलंगाना चलते हैं सर। हाँ तो नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना। और फिर मैं एक ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा आपको, है ना, मेरे साथ चलने का, एक ऐसी जगह चलने का प्लान बनाना जहाँ पे अक्सर चलने के प्लान कैंसिल हो जाता है ना, मगर हम वहाँ चलेंगे। यस, ऐसी एक जगह जहाँ पर अक्सर चलने के प्लान हमेशा बनते हैं। हर एक फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में एक बार तो जिंदगी में वहां जाने का प्लान जरूर बनाता है ना। यस, गोवा। और फिर जो है वो वहां पे नाम लेती ऐसी वाली स्माइल आ जाती है ना। यस। तो उसके बाद जो हम लोग चलेंगे गोवा। तो पहले टी फॉर तेलंगाना में चल लेते हैं। तेलंगाना आपकी हेडिंग हो जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग तेलंगाना। नेक्स्ट हेडिंग इज तेलंगाना। तेलंगाना में आपको मुर्गावनी, एक तो आपको देखने को मिलता है मुर्गावनी, मुर्गावनी नेशनल पार्क, और एक महावीर हरिणा वनस्थली, है ना, महावीरा हरिणा वनस्थली, है ना। इतना बड़ा नाम याद हो तो ठीक है, अदरवाइज वनस्थली नाम से जो है वो याद रखना। ये जो है नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
अगर मैं यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व बताऊं तो टाइगर रिजर्व भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो आपके पास होता है कवल टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व। एक आपके पास होता है अमरावत टाइगर रिजर्व, अमरावत टाइगर रिजर्व। और एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अभी नागार्जुन सागर श्रीशैलम में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कौन से स्टेट से एसोसिएटेड पढ़ाया था एक बार आई वांट कि आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका नाम जो है वो लिख दें। यस, कौन से स्टेट में देखा था नागार्जुन सागर श्रीशैलम? नहीं याद आ रहा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम कौन से स्टेट में देखा था हमने? आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश, हाँ वही मैंने कहा आंध्र प्रदेश कौन सा हो गया। बताओ ना, एक तो अरुणाचल प्रदेश था, एक आंध्र प्रदेश था। वैसे ही इनके नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। और उसके बाद अब एक आंध्र प्रदेश और हो गया। यस, गुड वन। यहाँ तक सभी को याद हो जाएंगे। तो अब चले प्लान बनाते हैं वहां जाने का, जहाँ पे आज तक हमेशा जाने के प्लान जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। है ना, मतलब इसमें ऐसे दुख मनाने की बात नहीं। मेरे भी जाने के वहाँ के प्लान कैंसिल हुए हैं, है ना, सबके होते हैं। जो फ्रेंड सर्किल एक बार में प्लान करके वहां चला जाए वो फ्रेंड सर्किल है ही नहीं। इसका मतलब फिर आप फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हो कि आप मना कर ही नहीं पाए। है ना, असली दोस्त है तो वो मना करेगा। अगर एक बार प्लान बनाया और वो पहली बार में ही चल गया, इसका मतलब वो मना कर ही नहीं पाया। तो नेट इज गोइंग टू बी फिनिश, सो आई वुड हैव टू गो। नहीं यार प्लीज, नहीं 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 नहीं, प्लीज, प्लीज नो, प्लीज रुके रहो, प्लीज हृदय, प्लीज रुक जाओ हृदय, प्लीज। अभी ना जाओ छोड़ के, हृदय के लिए। क्या हो गया ब्रो, आप मत जाओ। है, मेरे हॉटस्पॉट ले लो। अच्छा, चाहे मेरा हॉटस्पॉट ले लो। हम्म, कोई बात नहीं, एक और गाना होता है इनके लिए, जाने वो कैसे तो लोग थे जिनको इंटरनेट नहीं मिला। चलिए, अब हृदय जाने वाले को कौन ही रोक सकता है ना। देखो, मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूँ, जो एनवायरमेंट की क्लास है, हृदय जाइए मत, अभी 10 मिनट की और क्लास है बची है ना। एनवायरमेंट की क्लास जो है वो हम लोग एक ही घंटे की करना है। तो एनवायरमेंट की क्लास तक तो ठीक है, बट इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट की क्लास होती है वो 2-2 घंटे की होती है। जैसे कल आपके पास इकोनॉमी की क्लास होगी, तो कल की जो इकोनॉमी की क्लास है वो 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, है ना। और पिछली जो दो दो इकोनॉमी की क्लासेस रही है वो तो काफी हैवी रही है, वो 1.5 GB की है। तो आप मान के चला करो कि कम से कम 1 से 1.5 GB तो इंटरनेट लेके बैठना ही है आपको क्लास में। 1 से 1.5 GB इंटरनेट तो जो है वो लेके बैठना ही है क्लास में आपको, है ना। इंटरनेट प्रॉब्लम है, देखो जब, देखो एक चीज होती है, अभी अगर आप कहीं से यूपीएससी की कोचिंग कर रहे होते तो 1.5 से 2 लाख रुपए फीस दे रहे होते हैं, यस और नो, दे रहे होते ना। अब जब वो पैसे यहाँ पे नहीं देने हैं, तो उस पैसे को यूज करो ना यार, इंटरनेट रिचार्ज कराओ कम से कम। यस, यूज करिए उसको। अपने लिए एक अच्छी कुर्सी लाओ बैठने के लिए, अपने लिए एक अच्छी टेबल लाइए बैठने के लिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन हो जिससे कि आप ज्यादा देर तक बैठ करके पढ़ सको। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो। खैर न्यूज़पेपर में तो जो है ज्यादा पैसे मत लगाइएगा, क्योंकि वो मेंबरशिप वाला जो हम लोग एक ग्रुप बनाने वाले थे उसका वो ऑलमोस्ट पूरा फाइनलाइज्ड है। वो जैसे ही ग्रुप बन जाता है उसके बाद आपके पास न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, तो न्यूज़पेपर के पैसे में आपकी मेंबरशिप जो है आपको मिल जाएगी उसमें। तो किसी को भी न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है ना, मत लगाइएगा वो सब। ठीक है, तो इस वजह से है ना, वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। अच्छा खाना खाओ, अच्छा ड्रेसेस पहनो, इन सब चीजों में रखिए आप, है ना। जब बाकी जब ये देखो कितना सारा पैसा यहाँ पे बच गया आपको पता नहीं है। डन सभी को? तो लेट्स गो टू द प्लेस वेयर नो वन हैज लाइक वेंट विद अ सिंगल प्लान। नेक्स्ट हेडिंग इज गोवा। कोई मेरे पास नोट सेंड कर दो। नहीं, ये नहीं होगा, नोट्स आप खुद बनाइए। किसी का नोट, आप कभी किसी के नोट से किसी का भला नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इज गोवा, नेक्स्ट इज गोवा। अच्छा, यहाँ पे इस मैप में किसी को पता तो है ना कि गोवा कहाँ पर है?
गोवा कौन सा पता तो ना, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इधर में डी लिख दूं, तो गोवा कहाँ पर है पता तो है? यस, पता तो होना चाहिए ना जाना कहाँ है। चलिए, तो आपके पास जो है यहाँ पे हो जाता है गोवा। यस गुड। गोवा में एक ही नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, एंड नाम है उसका मोलेम नेशनल पार्क, है ना? सर कौन ही जाता होगा सर, गोवा जाके नेशनल पार्क कौन ही घूमता होगा सर, क्यों ही पढ़ा रहे हो सर, है ना? बट कोई बात नहीं। यस। तो गोवा में कभी बिल्कुल एक्सेस टाइम लेकर के अगर आप कभी जाओ ना कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो फिर जो है नेशनल पार्क चले जाना, मोलेम नेशनल पार्क। बाकी तो गोवा जाके नेशनल पार्क तो कौन ही जाता है। यस। चलिए, तो गोवा में जो है आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, मोलेम नेशनल पार्क। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे यहाँ पर। तो अगर मैं इस इंडिया के अंदर आपके पास ये ए है, ये बी है, चलो सर एबीसीडी रहने ही देते हैं। अब देखो आपके पास टास्क क्या है। आज मैंने आपको नेशनल पार्क हमारे सारे खत्म हो जाते हैं, इंडिया पूरा कवर हो गया। यस, इंडिया पूरा कवर हो गया क्या, या कुछ बचा है अभी भी? इंडिया पूरा कवर हो गया, कुछ बचा है? यस। पंजाब, पंजाब से रिलेटेड कुछ नहीं है इतना। केरला पढ़ा चुके हैं हम, केरला हम लोग पढ़ा चुके हैं। यस, अंडमान एंड निकोबार। सो नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी हो जाएगी अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट हेडिंग विल बी अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में जैसे जैसे हमने जिस सीक्वेंस के अंदर हमने वहां पे आइलैंड्स को हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले तो वो सीक्वेंस आपको याद होना ही चाहिए। जिसको वो सीक्वेंस याद नहीं है, वो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स जो है वो जाकर के जो है वो कर लेना। JM वो हो चुका है वहाँ पे। यस, है ना? तो ये चीज जो है वहाँ पे आपको जो है वो देख लेनी है कि क्योंकि वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क का नाम, एंड वो कौन से आइलैंड से जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आते रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो नाम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ रखी है सभी ने। इंडियन ज्योग्राफी में जो है वो आपको पता होगा कि सारे वहाँ पे आइलैंड्स जो है वो कौन से हैं। और जिसको नहीं याद है वो प्लीज एक बार जाके वो लेक्चर जरूर देखना। वो लेक्चर देखोगे तब आपको पूरे आइलैंड से जो है नाम याद हो जाएंगे, उनकी डिटेलिंग याद हो जाएगी। उसके बाद जो है ये वाला लेक्चर एक बार फिर से देखना, या ये नोट्स जो आप बना रहे हो इनको फिर से देखना, ये याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हमने देखी थी सेडल पीक। यस, सेडल पीक हमने देखा था। अब पीक है तो यहाँ पे नेशनल पार्क भी हो जाएगा। सेडल पीक नेशनल पार्क, सेडल पीक नेशनल पार्क। उसके बाद देखो आपके पास था नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। यस, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे ब्यूटल नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिल जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे वापस देखोगे थर्ड, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको रानी झांसी नेशनल पार्क। रानी झांसी नेशनल पार्क। फिर एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है माउंट हेरियट नेशनल पार्क। माउंट हेरियट नेशनल पार्क। ये मैं सीक्वेंस में ही लिखा रहा हूँ ना। माउंट हेरियट नेशनल पार्क जो है आपको आपको देखने को मिलता है। इसको माउंट मणिपुर भी बोलते हैं। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर फिफ्थ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर कैंपवेल बे, ये नाम तो याद होना ही चाहिए आपको। कैंपवेल बे नेशनल पार्क है। और एक लास्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है गलिटिया नेशनल पार्क। क्लियर? ये सारे नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके एसोसिएटेड इनके आगे डैश लगा के लिख लेना कि इनके एसोसिएटेड जो है वो आइलैंड्स कौन कौन से हैं। ये आपका होमवर्क है ना? एसोसिएटेड आइलैंड जो है आपके पास यहाँ पे कौन कौन से जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इनको जो है आपको यहाँ पे जरूर देखना है। तो आज मैंने आपकी कोई एबीसीडी की प्रैक्टिस नहीं कराई ना। ये आज मैंने आपकी एबीसीडी की प्रैक्टिस इसलिए नहीं कराई है क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारी एनवायरमेंट की क्लास होगी, तो इस वीक में हर वीक हम लोग 3 क्लासेस करते हैं ना। तो 2 क्लासेस हो गई, इस वीक एक। उसमें हम लोग करेंगे महापोलिंग।
पूरे इंडिया को मैं एबीसीडी 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 से रंग लूंगा और उसमें सारे नेशनल पार्क, उनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेलिंग है वो सब जो है हम लोग करेंगे। क्लियर सभी को? यस। तो इसके साथ नेशनल पार्क्स की मैपिंग हमारी होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मोस्टली तो जो है हम लोगों ने यहाँ पे मैप कर ही ली है ना, जितनी जितनी भी थी मैंने साथ के साथ यहाँ पे बता ही दी है। बट मोस्टली जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास बचे हैं, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट कॉरिडोर्स आपके पास हैं, इनको हमको देखना है। फिर मैप साइट्स कौन कौन सी है आपके पास, ठीक है, उन सबको जो है हम लोगों को देखना है। फिर वेटलैंड्स की मैपिंग हम लोग करेंगे, रामसर साइट्स की मैपिंग हम लोग करेंगे, है ना। तो अभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में अभी आने वाले 2-3 वीक्स तक हम लोग और अभी आगे मैपिंग का ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ये जितने जैसे अभी तक हमने जो 9 लेक्चर्स, 9 नहीं, ये कौन सा लेक्चर आज आपका 8th लेक्चर है। आप मान के चलना आपको यूपीएससी के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स में से मिलेगा ही मिलेगा। या तो नेशनल पार्क का मिल जाएगा, या कोई रिवर आ जाएगी, या कोई स्पीसीज आ जाएगी, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ जो है आपको एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर? तो अभी तक हमने जितने भी आज नेशनल पार्क हमारे खत्म होते हैं, नेशनल पार्क्स की मैपिंग फिर से सक्सेसफुली हमने कंप्लीट करी है। यस, फिर से सक्सेसफुली नेशनल पार्क की मैपिंग पूरे इंडिया की जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। डन। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ।